रणबीर कनाल, जम्मू की रणबीर कनाल, ये जो नहर है इसका प्राचीन महत्व बहुत ज़्यादा है। आपको बता दें कि ये महाराजा प्रताप सिंह द्वारा बिल्ड की गई थी और महाराजा प्रताप सिंह ने इसे अपने पिताजी महाराजा रणबीर सिंह के नाम के ऊपर रखा था। बता दें कि महाराजा रणबीर सिंह बहुत ही विजनरी थे और जो उनके पिताजी थे महाराजा गुलाब सिंह, वो जम्मू कश्मीर के फाउंडर थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर की नींव रखी और उसके बाद जम्मू कश्मीर अपना जो इतिहास है सुनहरे अक्षरों में लिखता गया। खैर, जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात है, हमेशा से ही अगर आप 19वीं शताब्दी देखेंगे तो 19वीं शताब्दी से ही एक डिस्प्यूट का केंद्र ये बन गया, एक इंटरनेशनल इशू ये बन गया। डेमोग्राफिक जो थी यहाँ की उसे चेंज करने की कोशिश की गई और ओवरऑल जो रिलीजियस डेमोग्राफी थी उसे चेंज किया भी गया। लेकिन आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं रणबीर कनाल की, यानी कि इस नहर की जो अखनूर चिनाब दरिया से शुरू होती है, वहाँ से निकलती है और अरनिया में जाकर दूर दराज के कंडी इलाके में जाकर ख़त्म होती है। आपको बता दें इसके पीछे क्या विजन था, कौन इसके विजन के पीछे था और इसकी लागत कितनी थी और इसका पर्पस क्या था, आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत जो है महाराज प्रताप सिंह द्वारा की गई थी और महाराजा प्रताप सिंह ने इसे अपने पिताजी महाराजा रणबीर सिंह के नाम पर रखा, क्योंकि बताया ये जाता है कि वो जब अपने पिताजी के साथ घूमते थे, यानी महाराजा रणबीर सिंह के साथ घूमते थे, शिकार पर जाते थे या फिर अक्सर कभी बातें किया करते थे, तो उनके पिताजी का एक विज़न था कि मैं अपनी प्रजा के लिए एक ऐसी फैसिलिटी देना चाहता हूँ कि उन्हें पानी की दिक्कत ना हो, उन्हें अपने जो फील्ड है, जो अपनी खेत हैं, उन्हें पानी देने के लिए उनके पास पानी जो है पर्याप्त मात्रा में हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उनके पास हर चीज़ के लिए पानी हो। पानी की समस्या से मेरे लोग जूझने नहीं चाहिए, चाहे पीने का पानी हो, नहाने के लिए हो, रोज़मर्रा के जो काम है वो करने हो। इसलिए वो ये प्रोजेक्ट करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य था कि उनकी पहले ही वो चल बसे और उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह ने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी। बताया जाता है कि 1900 के अंदर, सन 1900 में इसकी नींव रखी गई और लगभग 5 साल का वक्त इसे लगा और 1905 में इसका पूरा निर्माण कर दिया गया। खैर, अगर आप देखते होंगे इसे नीचे से कच्चा रखा गया था उस वक्त और साइड से, दोनों जो इसके साइड हैं उन्हें थोड़ा कहते हैं पक्का किया था, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं है कोई हमारे पास, इसलिए हम बात नहीं करेंगे। लेकिन बता दें विजुअल्स में भी आप अगर देखेंगे तो आज आप देखते हैं ये पूरी पक्की है, नीचे से ये पक्की नहीं है, इसके ऊपर टॉपिंग नहीं की गई है, सीमेंट की टॉपिंग नहीं की गई है और बड़े ही कम इलाके हैं जहाँ पर सीमेंट की टॉपिंग है और साइड से टॉपिंग की गई है। साइड से इसे जो है इसके जो सर्फेसेस हैं उन्हें सीमेंटिंग की गई है वहाँ पर और डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन जो है वो आज इसकी देखरेख करता है और वक्त पर सफाई करता है। खैर, कैसे करता है ये आप जानते हैं और अक्सर अपनी स्टोरीज़ के अंदर मैंने आपको बताया भी है क्या कुछ दुर्दशा है इन कैनाल्स की आज। लेकिन बता दें कि महाराजा प्रताप सिंह ने, वो भी बहुत विजनरी थे और जम्मू कश्मीर को लेकर तो एक अलग सोच थी सबकी, एक अलग देश बनाना है इसे और इसे न्यूजीलैंड की तर्ज पर इसे एक ऐसा भविष्य देना है कि हर तरीके से लोग यहाँ पर आएँ, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, आज भी है। लेकिन वो विजन चलिए कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन रणबीर कनाल की जहाँ तक बात है, रणबीर कनाल ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि ये अपने आप में बहुत यूनिक प्रोजेक्ट था और बता दें कि इसने आम जनता की जो समस्याएं थी उन्हें
पूरा ख़त्म किया। और आप देख लीजिए कि पुराने वक्त में लोगों के पास ट्यूबवेल्स, नलके ये तो होते नहीं थे, कुएं होते थे, वो भी दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता था पानी के लिए। और जम्मू में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और पहाड़ी क्षेत्रों में तो प्रॉब्लम थी ही हमेशा से। लेकिन इस कनाल की वजह से, और ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पर ही ये प्रोजेक्ट है, ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन रणबीर कनाल की खास बात यह है कि इसे महाराजा प्रताप सिंह ने चिनाब दरिया से निकलवाया, वहाँ से एक एक्सटेंशन बनवाया और उसके बाद एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी वहाँ पर बनवाया। और उसके बाद इसे इसकी जो लंबाई है 60 किलोमीटर बताई जाती है, लगभग 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर ये वो इलाका है जो अपने आप में एक ऐसा इलाका आप इसे कह सकते हैं जो कंडी था, यानी कि पानी की समस्या थी। और इस पानी की समस्या को हल करने के लिए महाराजा प्रताप सिंह ने एक्सटेंशन बनवाया और यहाँ पर पूरा आप कह सकते हैं कि पानी की समस्या यहाँ पर ख़त्म कर दी। उस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो बताया जाता है, आज भी टूरिज़्म डिपार्टमेंट के पेपर्स में ये बात लिखी गई है कि उस वक्त 5,10,000 सोने की जो मुद्राएं थी, यानी कि गोल्डन कॉइन्स जो थे, उनकी लागत से 5 साल के अंदर इस कनाल का निर्माण करवाया गया। चलिए, अब ये तो थी, अब मैंने आपको सारी बातें बताई क्योंकि इस मैजिक के पीछे कौन था, इसके विजन के पीछे कौन था, क्या सोच रही, क्या कुछ दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता था जिससे कि उन्हें ये मिला। और अब मैं आपको बता दूं आज तत्काल परिस्थितियों में इसका क्या हाल है। तो तत्काल परिस्थितियों में अगर आप देखेंगे, तत्काल परिस्थितियों में यहाँ की जो हालत है वो आज इतनी खस्ता हो चुकी है, इतनी खस्ता हो चुकी है कि ना तो जनाब सफाई हो पाती है ध्यान से और ना सफाई इसकी हो पाती है प्रॉपर तरीके से। सिर्फ सरकारी जो कागजात हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के वो हो जाते हैं, जो चीफ़ इंजीनियर्स हैं वो अपने अपने इलाके में जो जूनियर इंजीनियर्स हैं उनको अलॉट कर देते हैं, उनका जितना मन करता है वो सफाई करते हैं, सफाई नहीं मन करता तो नहीं करते हैं। और खैर कोई देखने के लिए तो आ नहीं रहा, कोई इंस्पेक्शन करने तो आ नहीं रहा। अब जीएमसी के लिमिट्स में जो इलाका आ जाता है तो वो क्या काम करते हैं आप जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शंस में बिज़ी है और सारे मुद्दे ही उन्हें छोड़ते नहीं हैं। तो ये कनाल का जो मुद्दा है ये तो बहुत पुराना मुद्दा है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। खैर आपको मैं बता दूं कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ तबका ऐसा है जो इसमें से पानी पीता है, लेकिन वो तबका वो वहाँ पे है जो चिनाब जब ये शुरू होती है वहाँ तक ही वो सीमित रह चुका है, क्योंकि आगे लोग इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अब आज जिन चीज़ों के लिए ये यूज़ होती है, मुख्यतः मैं आपको बता दूँ, कड़वा है लेकिन सच है, मुख्यतः आज ये इस्तेमाल होती है कचरा फेंकने के लिए और पूजा का जो सामान होता है वेस्ट मटेरियल वो फेंकने के लिए, मंदिरों का वेस्ट है, गटर नाले लोगों के जो सीवियर हैं लोगों के घरों के वो भी इसमें है और लोग बस आते हैं, नहाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं है इस चीज़ के लिए। और स्पेशली जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में तो और ही मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर कोई सोचता नहीं है। तो ये तो बड़ा ही बेसिक सा मुद्दा है, किसी की आँख में आता नहीं है। लेकिन जब आप इसका इतिहास देखेंगे, इतना पौराणिक इसका इतिहास है, तब आपको शायद पता चलेगा कि क्या कुछ यहाँ इसकी ज़रूरत, क्या कुछ इसकी कह सकते हैं आप ख़ास बात है और इसे बचाना आज के वक्त में कितना ज़रूरी है।